था। वो काली पहाड़ी पर जाने के लिए निकल जाती है। कुछ देर उड़ने के बाद वो पहाड़ी पर पहुंच जाती है, लेकिन उसे वहां पर बेशकीमती मोती नहीं मिलते। वो वापस घर आ जाती है, लेकिन कालू और गोरी उसे डरा धमकाकर दोबारा काली पहाड़ी पर भेज देते हैं। लेकिन इस बार रानो चिड़िया का सामना खतरनाक जानवरों से होता है, जिन्हें देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। हे भगवान, ये क्या? ये जानवर यहाँ कैसे आ गए? मुझे यहाँ से किसी तरह निकलना होगा, वरना मैं इनका शिकार बन जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया किसी तरह अपनी जान उन जानवरों से बचाकर वापस घर आती है। उसे खाली हाथ देख कालू कौवा आग बबूला हो जाता है। मोती हासिल करना इस चिड़िया के बस की बात नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। दूसरी तरफ बेचारी रानो की हालत पर उन दोनों को जरा भी तरस नहीं आता। माँ, ये दोनों बहुत ही लालची हैं, हमेशा अपने फायदे के लिए हम दोनों को मुसीबत में फंसा देते हैं। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। हम दोनों की किस्मत बहुत खराब है जो हमें इनके साथ रहना पड़ता है। इस तरह देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कर्ज वाले कालू को पैसे के लिए दोबारा धमकी देने आते हैं और उन्हें सिर्फ एक दिन का समय देते हैं। इस बात से कालू और गोरी दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। मैंने सुना है कि पास वाले जंगल में एक बहुत ही खतरनाक तांत्रिक रहता है। अपने मंत्रों की शक्ति से वो पक्षियों को मारकर उन्हें जमीन में दफन कर देता है और अगले दिन मुर्दा पक्षी सोने के रूप में बदल जाते हैं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। हम रानो और गुड़िया को उस तांत्रिक के हवाले कर देंगे। फिर तांत्रिक उन दोनों को मारकर जमीन में दफना देगा। उसके बाद दोनों का शरीर सोने के रूप में बदल जाएगा। इस तरह वो दोनों लालच में पड़कर रानो और गुड़िया को मारने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। ये दोनों तो अपने फायदे के लिए हम दोनों को जान से मारना चाहते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हमें आज रात ही किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। फिर रात में मौका देखकर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ वहाँ से भाग निकलती है। भागते हुए वो दोनों दूर जंगल में जा पहुँचते हैं। माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, अब मैं और नहीं उड़ सकती। तभी उन्हें झाड़ियों के पास एक बड़ा सा कुआं दिखाई देता है। दोनों माँ बेटी जैसे ही कुएं के पास पहुँचते हैं कि तभी अचानक कुएं के अंदर से एक तांत्रिक बाहर निकल आता है। ओए, तुम दोनों कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्या करने आए हो?